संविधान संशोधन समझते हैं ना? हाँ, चेहरे पे नींद दिखाई पड़ रहा है क्या? हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा है, चलेगा। बोले संविधान संशोधन समझते हैं क्या होता है? क्या? हाँ, देखिए, जो नहीं समझते हैं एक बार शुरू से समझिए कि हमारे देश में जो संविधान है, यानी भारत का जो संविधान है, ये शुरू में मूल रूप से जैसा भी था, शुरू में एक बार बन गया, उसके बाद इसमें कोई किसी भी चीज़ को जोड़ना होता है, किसी अन्य आर्टिकल को, किसी अन्य अनुच्छेद को जोड़ना होता है, तो हम कैसे जोड़ते हैं? संविधान संशोधन करके। क्या करके? संविधान संशोधन करके। इसका मतलब ये है कि अगर बीच में कहीं हम कोई संशोधन करते हैं तो इसका मतलब है कि बीच में हम एक पन्ना क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और एक नई किताब हो जाती है, वो होता है संविधान संशोधन। जैसे मान लीजिए कि हमारे संविधान में क्या मूल कर्तव्य था, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, कल आपने देखा था, क्या मूल कर्तव्य हमारे संविधान में था? नहीं था। इसको संविधान संशोधन करके लाया गया। कहाँ संविधान संशोधन था? 42वां था। और 42वां संविधान संशोधन से 10 ठो हमारे पास आया। कै ठो? 10 ठो आया। तो इस संविधान संशोधन करके जब कोई नया चीज़ जोड़ना होता है तो हम अपने संविधान में क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। तो यही आज देखेंगे कि कौन कौन से संविधान संशोधन से हमारे संविधान में कौन कौन से अतिरिक्त चीज़ें जोड़ी गई है। बात समझ में आई? ये आज हम क्या बताने वाले हैं, पता चला? कि संविधान में जो अतिरिक्त चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई है, जैसे जीएसटी वगैरह जोड़ी गई, या एससी एसटी वगैरह का जो कानून जोड़ा जाता है, आरक्षण जोड़ा जाता है, तो संविधान संशोधन करके ही ना जोड़ा जाता है। तो वही चीज़ आज देखेंगे कि कब संविधान संशोधन से इस चीज़ को जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। लिखिए, पहला संविधान संशोधन, पॉइंट नंबर 1, पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में ही हुआ था। कब? 1951 में। इसमें हुआ क्या? हमारे जो मूल संविधान में अनुसूची थी वो कितनी थी? किसी को पता है? मूल संविधान में जो अनुसूची थी, लिखते जाइएगा, मूल संविधान में जो अनुसूची की संख्या थी वो कितनी थी? 8। कितनी थी? 8 थी। और इस संविधान संशोधन को करके जो पहला संशोधन हुआ, इस संशोधन में एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, यानी एक अनुसूची को बढ़ा दिया गया यहाँ पे, यानी कि 9वीं अनुसूची, आप इसको इसी तरह लिख लीजिए, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन को करके? पहला संविधान संशोधन को करके। और कब हुआ था पहला संविधान संशोधन? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि 7वां संविधान संशोधन, ये मत पूछिएगा कि सर दूसरा संविधान संशोधन बताइए, तीसरा बताइए लगातार, ऐसा नहीं। जो जिन चीज़ों से संविधान में कोई विशेष संशोधन हुए हैं वही पढ़ना है हमें। ऐसा नहीं कि सर दूसरा बताइए, इस तरह करके तो 100-150 संशोधन है, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मेरा ही हालत ख़राब हो जाएगा, हम रांची पहुँच जाएंगे। समझ गए? अब आइए 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। ये ईस्वी याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। और इस समय राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया? निर्माण किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का 7वां संविधान संशोधन 1956 से। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग को हम फजल अली आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग। आपको सवाल ऐसे घुमा करके पूछेगा कि 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है या किससे संबंधित है? फजल अली आयोग से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन।
42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में हुआ था। इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी थी वो आप देखिए। एक तो 42वां संविधान संशोधन से हमने कल बताया क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको? मूल कर्तव्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फंडामेंटल राइट मीन्स मौलिक अधिकार, और फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स मूल कर्तव्य। ड्यूटीज मीन्स कर्तव्य। जैसे कहते हैं कोई पुलिस वाला ड्यूटी करता है यानी अपना कर्तव्य निभाता है, दिस इज कॉल्ड मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। मूल कर्तव्यों की संख्या इसमें 10 जोड़ी गई थी। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, आपको ये ध्यान रखने हैं। और एक बात याद रखनी है कि इसमें जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य जो था, ये 10 मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है बताइए? भाग मूल कर्तव्य जो था ये किस भाग में था? भाग 4A। और अगर अनुच्छेद पूछे तो 51 क या 51A। कोई दिक्कत? हिंदी में क लिखते हैं, अंग्रेजी में A लिखते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। किस भाग में है? तो भाग 4A में है। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51A यानी 51 क में है। ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक सवाल कल और पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य लिया किस देश से गया है? रूस से। और रूस नहीं रहे तब क्या बनाइएगा? सोवियत संघ। सोवियत नहीं, सोवियत संघ। क्या? सोवियत संघ। ये आप लिख लीजिए। एक चीज़ और इसमें लिख लीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। कौन सा संविधान? लघु संविधान। सवाल पूछेगा कभी कभी कि लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। आगे लिखिए 42वां के बाद 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। कब? 1978 में। इसमें क्या हुआ किसी को कुछ पता है? हल्का फुल्का भी। संपत्ति के अधिकार हैं। अभी हमको लगा कि हमको उधर देख के बोलना है तो ये इधर आ गई। चलो कोई बात नहीं है। 44वां संविधान संशोधन कब? 1978 में। हुआ किस लिए? पहले संपत्ति का जो अधिकार था ना, वो मौलिक अधिकार था ना। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, दोनों एक ही चीज़ें हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों शब्दों का सिर्फ अंतर है, एक ही चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। अब बताओ कि अगर किसी को धन का मौलिक अधिकार मिल जाए, अगर मिल जाए इस दोनों में से किसी को कि ढेरी पैसा आवी गलो छे, तो ये तो बोलेगी हमरा अधिकार है, बोलेगी ना। करोड़ों रुपया इसके पास हो जाएगी, ये नाच रही है मॉल के ऊपर जाके। तो इस तरह में क्या होता कि बहुत आदमी कई तरीक़ों से पैसे को कमा लेता और अपने पास रख लेता, ऐसा होता। लेकिन बोला नहीं, पैसा भैया नहीं देवो। पैसा का जो अधिकार था पहले मूल अधिकार, उसको हटा करके बना दिया कानूनी अधिकार। कौन सा? कानूनी अधिकार। ये 44वां संविधान संशोधन में ही ये वाला संशोधन हुआ था। क्या कर दिया था जी? संपत्ति के अधिकार को क्या किया? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार बना दिया? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। और इसको
किस अनुच्छेद में रखा गया है? 300A, इसी में रखा गया है ना। 300A में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। ये अब कानूनी अधिकार है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा लिए तो भैया राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह इनकम टैक्स और ईडी वाला उठा के ले जाएगा और उठा के भटकेगा, बोल पैसा कहाँ रख लो जी, समझे। अगर इस तरह होता तो हम भी कहीं से पैसा छापते, एक तो फॉर्च्यूनर लाते। एक सवाल और पूछता है कि संपत्ति का अधिकार किसके समय में, ये वाला संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन, यानी किसके समय में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 5 आगे लिखिएगा। 52वां संविधान संशोधन। अभी हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। किसी को पता है क्या इस संविधान संशोधन में क्या कांड हुआ था? हाँ, इसमें दल बदल कानून। इस कानून से आप क्या समझते हैं? हाँ, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आप भाग नहीं सकते हैं। ये है दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन 1985, और इसी संविधान संशोधन से जो 10वीं अनुसूची है वो भी जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, याद रखिएगा। पहले क्या होता था कि सरकार, मान लीजिए कि 3 पार्टी की सरकार है और उसमें देखा कि कोई बेसी पैसा दे रहा है, एमएलए की खरीद बिक्री होती है ना, तो पैसा जिधर जाता था, जिधर देखा पैसा उधर गया, घुस गया, तुरंत पैसा से इधर उधर हो जाता। तो क्या होता? सरकार चलाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि घर अगर 4 लोगों से चलता है तो उसमें से अगर एक महिला चली जाए तो घर नहीं चलता है। चलता है क्या? हाँ, घर में हमारी माँ लोग चली जाती है कभी कभार, तो हम लोग चावल बनाते हैं तो कभी गील हो जाएगा, कभी माड़ भात खाना पड़ जाएगा, कभी आलू, कभी मारने कर पाए। कुकर में तो बनाने आता ही नहीं है। कुकर में देंगे जरा सा चावल तो पानी हो जाएगा 2 लोटा, अब वो सही तैर रहा है, बहुत समस्या है। उसी तरह दल बदल में होता था, समझे। चलिए, इधर आके देखेगी तो जल्दी दिख जाएगा। लिखो। गर्मी सब एक लग रहा है। देखो हम रात भर गर्मी में रहे, लेकिन हाँ, ऑर्केस्ट्रा हो रहा था तो हम भी अच्छा सुबह तक जग गए, समझे। पुरुषों को कुछ नहीं चाहिए। जो आदमी खैनी खाता है उसको 1 किलो खैनी थमा दीजिए। जो आदमी सिगरेट पीता है उसको 2-4 पुड़िया सिगरेट थमा दीजिए। पुड़िया खाता है राजनिवास दे दीजिए, वो मस्त हो जाता है। पता नहीं कौन सी दुनिया में जीने लगता है। आइए, ऑर्केस्ट्रा हो रहा, नहीं खाया है, 3 बजे भी खाएगा तो भूल जाएगा कि ये तबेरा खिले। कोई कुछ नहीं बोला, काहे खिला रहा है 3 बजे। आराम से बैठ के देखा, नाच रही थी, आराम से 3 बजे खाया, आ भी गया। किसी को नींद नहीं लग रहा था। वहीं व्यवस्था नहीं रहे, साला 3 बजे हमको खिलाया, भूख लग गया था, ये वो सोने नहीं दिया। पिछले शादी में हम भी ऐसा ही बोल रहे थे, इस लगा के 2 बाराती हो गया। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर है भाई साहब। हम भी पुरुष हैं, कोई आसमान से टपके हुए हूर परी हम है नहीं, जो कि हमारे अंदर जो है कि वो भगवान वाला भगवानियत रहेगा। आगे लिखिएगा। 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। पहले मतदान की उम्र कितनी थी? वोट देने की उम्र कितनी थी? पहले 18 थी। हाँ, पहले 21 था, अब 18, उल्टा बोल दिए। पहले 21 था, अब 18। तो यहीं पर उम्र को क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। पहले 21 था तो अब क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, मतदान की उम्र
पहले 21 थी ना, उस 21 से क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया, लिख लीजिए 18 कर दिया गया। उस समय कौन भैया प्रधानमंत्री थे, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव भैया थे। कौन थे, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। देखिए संविधान संशोधन से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए कि मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई, वो किसके समय में हुआ था, तो राजीव गांधी के समय में हुआ था। और अगर संपत्ति का अधिकार पूछे किसके समय में हुआ था, तो मोरारजी देसाई के समय में हुआ था। बहुत कम ये वाली ईस्वी पूछा जाता है कि ये वाला संविधान संशोधन कब हुआ था। कुछ कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है जिसका पूछा जाता है, जैसे 42वां हो गया, 44वां हो गया, 52वां हो गया, पूछा जाता है। याद तो आपको सारे रखने हैं, काम तो वैसे नहीं चलने वाला है। बोले सर एग्जाम में किसको पता रहता है कि ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ना तो सब पढ़ता है। हाँ पता नहीं रहता है, लेकिन सवाल पूछेगा कहाँ से, वहीं से ना पूछेगा, उससे बाहर तो नहीं जा सकता। इसमें क्या पूछ सकता है, प्रधानमंत्री पूछ सकता है, इससे क्या पूछ सकता है, कौन सा संशोधन हुआ, इससे क्या पूछ सकता है, कब हुआ, इससे कब पूछ सकता है कि मतदान की उम्र 21 से 18 कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन में, 61वां संविधान संशोधन। एक क्वेश्चन में तो 5 क्वेश्चन बना दिए, ऐसे बन गया। ये हुआ बात का बतंगड़ आपके भाषा में, समझे। नहीं समझे तो यहाँ आइए माइक के पास, यहाँ पे आने के बाद अपने 110 डिग्री बुखार चढ़ जाएगा, यहाँ फिर समझना ख़त्म हो जाता है तुरंत। 61वां संविधान संशोधन के बाद लिखिए 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 में हुआ था। कब, 1993 में हुआ था। इसमें एक ही काम किया गया, क्या किया गया जी, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई इसमें, 11वीं। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। अब देखो कि कैसे ब्यूटी ने दिमाग लगाया, कैसे लगाई, पंचायती राज। पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, सॉरी किस अनुसूची में आता है, 11 में आता है। तो 73वें संविधान संशोधन में हुआ क्या था, अनुसूची 11 भी अगर हम लिख लिए तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भैया अगर कोनो अनुसूची है तो किससे संबंधित होगा, पंचायती राज से संबंधित होगा ना। किससे संबंधित होगा, पंचायती राज से। जितना लजीज आप लोग खाना बनाते हैं उतने लजीज से इसको भी याद रखिए। कितने कमी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और किससे संबंधित है ये वाला संशोधन, पंचायती राज से। सबसे पहले जो पंचायती राज शुरुआत हुआ था, सबसे पहले जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी, किस राज्य में हुई थी, राजस्थान के नागौर ज़िले से स्टार्ट हुआ था। नागौर राजस्थान, कहाँ, नागौर राजस्थान से ये स्टार्ट हुआ था पहली बार। कौन सी समिति, कौन सी समिति की सिफारिश पर, हाँ बोलिए, खोल के बोलिए, यहाँ थोड़ी हम ससुर भैंसुर हैं आपका, आप आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे यहाँ पे बताते हैं कि जो आपको दिक्कत हो तुरंत बोलिए, एकदम खोल के बोलिए। यहाँ गालियों देना है तो हमको भरदम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खोल के दीजिए। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। कहाँ लिखूँ, यहाँ पे है। कौन सी समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। देखिए जो आपने पढ़ा है वो अभी तक आपको याद हो रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, आखिर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, संविधान अगर बनेगा तो संविधान से बाहर थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा ना। ये अपने से सोचने वाली बात है, अपने से टेक्निक लगाने वाली बात है। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पक्का। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है, 29 विषय। ये भी लिख ही लीजिए, बाद में आप लोग बोल दीजिएगा कि सर ये तो लिखा है नहीं। 29 विषय क्या है, शामिल हैं, 29 विषय शामिल हैं, ये याद रखना है। 8वां लिखिए, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है,
74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई होगी? 12वीं अनुसूची जोड़ी होगी। अब 12वीं के बाद भी कोई अनुसूची है क्या? नहीं है, तो 11वीं जोड़ी गई तो 12वीं जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इसी संविधान संशोधन से। और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है। यहाँ लिख लीजिए, किससे? नगर निकाय, नगर निकाय से संबंधित है। नगर निकाय और पंचायती राज में क्या अंतर है, ये मुझे बताओ। नगर निकाय और पंचायती राज में क्या अंतर है? नगर निकाय कहाँ होता है? नगर पालिका कहाँ होता है? हाँ, शहरों में। नगर पालिका कहाँ होती है? शहरों में होता है। और जो पंचायती होती है वो कहाँ होता है? गांव में। 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2002 की 2003? 2002 में हुआ था। संशोधन 2002 में हुआ था। इस 86वां संविधान संशोधन में हुआ क्या था? कल जो वीडियो देखे थे उसमें क्या था? कल और क्या बताए थे इसमें? मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो एक ठो मौलिक कर्तव्य था, लास्ट वाला 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो इसी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ना। कल देखे थे ना, इसी में लिखा गया। लिख लीजिए, 11वां मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य इस 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और शिक्षा संबंधी जो अधिकार थे वो इसमें दिए गए हैं। कौन वाला शिक्षा रे ब्यूटी? हाँ, शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, यानी हम फ्री में कब तक पढ़ते हैं? 6 से 14 साल, मैट्रिक तक हम फ्री में पढ़ते हैं ना। तो उतने साल के आयु के लोगों को फ्री शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 11वां मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है। और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, ये सवाल आपसे पूछ देगा कि किस अनुच्छेद में है, तो क्या बताइएगा? अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21A। 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था ये ध्यान देना। जैसे हमारे यहाँ जो जज होते हैं, कौन कौन सा जज होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उनका जो चयन होता है, उनका एग्ज़ाम नहीं होता, उनकी पद्धति को हम बोलते हैं कॉलेजियम पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं? कॉलेजियम पद्धति। तो इस संशोधन में क्या किया गया कि इस कॉलेजियम पद्धति को हटाने की बात कही गई। कॉलेजियम पद्धति नहीं रहेगी, एग्ज़ाम होगा। तो इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। ये सवाल ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे कि कौन से संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, तो 99वां संविधान संशोधन यही वाला निरस्त कर दिया। 100वां संविधान संशोधन, ये जो 100वां संविधान संशोधन है ये किसके लिए हुआ था? भारत बांग्लादेश में उसके बीच जो कॉरिडोर था भूमि वाला, यानी आप लिख लीजिए सीधा सीधा, भारत बांग्लादेश के बीच जो भूमि वाला कॉरिडोर था, उस कॉरिडोर का क्या नाम है? 3 बीघा कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर? 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर, इसी के लिए हुआ था 100वां संविधान संशोधन। अगला लिखिए 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, 12 नंबर लिखिए 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान
संशोधन। इस 101वें संविधान संशोधन में हुआ क्या था? जीएसटी किसके लिए? जीएसटी के लिए था। किससे संबंधित है? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म बताए थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सबसे पहले ये जीएसटी किस राज्य में लागू किया गया था? असम में। कहाँ? असम में लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। पहला लागू करने वाला जो राज्य है वो असम है, इसको आपको याद रखना है। और किस समिति की सिफारिश पर ये जीएसटी आया? तो आपको याद रखना है कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। आपको याद रखना है कि जीएसटी विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन लिखिए। 102वां संविधान संशोधन 12 के बाद 13 नंबर लिखिए। 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन में हुआ क्या था? ओबीसी, जो ओबीसी आयोग थे ना, ओबीसी माना क्या? अदर बैकवर्ड क्लास। कौन सा? अदर बैकवर्ड क्लास। जो ओबीसी आयोग था, ओबीसी आयोग, जो ओबीसी आयोग थे, इस आयोग को क्या कर दिया गया? संवैधानिक बना दिया गया। क्या कर दिया गया? ओबीसी आयोग को क्या कर दिया गया? संवैधानिक बना दिया गया। ये 102वां संविधान संशोधन था। अगला लिखिए 14 नंबर 103वां संविधान संशोधन। EWS का नाम सुने हैं? EWS 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन। जो 103वां संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो EWS बनता है ना, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं ना, EWS जो फॉरवर्ड कास्ट का बनता है वो 103वां संविधान संशोधन इसी EWS से संबंधित है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए ये वाला संविधान संशोधन लाया गया था, किया गया था। 104वां संविधान संशोधन लिखिए। 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन। रिजर्वेशन का नाम सुने हैं ना? तो रिजर्वेशन हमारा वो हर वर्ष क्या होता है? बढ़ता है। तो इसको क्या कर दिया गया? अब इसको 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किसका आरक्षण बढ़ा दिया गया? किसका? SC ST का। किसका? SC ST का। यानी SC मतलब क्या और ST मतलब क्या? हाँ, SC मतलब अनुसूचित जाति और ST मतलब अनुसूचित जनजाति, जैसे कि आदिवासी लोग, संथाल लोग, वो लोग होते हैं। 104वां संविधान संशोधन। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए ये वाला संविधान संशोधन किया गया था। और ऊपर वाला है, नहीं बोलते हैं कि हमारा EWS बन गया, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए ये वाला संविधान संशोधन किया गया था। जितने संविधान संशोधन अभी तक हुए थे हमने आपको सारे यहाँ पर बता दिए। आप याद रखिएगा, एक बच्ची जो पढ़ती है वो है ब्यूटी, पढ़ती है उसको पता रहता है, बगल वाली भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, दोनों साथ साथ आते जाते हैं, तो उसको याद रखिए। बाकी तुम्हारा क्या विचार है? आपका क्या विचार है? वो पारा मेडिकल का एग्ज़ाम है, बाकी पीछे का तुम्हारा भी है। अच्छा, तो एग्ज़ाम के बाद पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद तो भैया कोई बहाना नहीं होगा, उसके बाद नहीं बोलिएगा सर शादी में चले गए थे, वो नहीं होगा। हाँ, तो ख़त्म हो जाएगा तो कोई बहाना भी नहीं बचेगा। इसलिए जितना बचा
इसको याद कर लीजिएगा। फिर जब टाइम मिलेगा तो हम आपको कोई अच्छा सा वीडियो दिखाएंगे जो आपको याद हो जाएगा। हमने अभी तक आपको 3 वीडियोज दिखाए हैं। भारत का संविधान का पहला पार्ट, दूसरा हमने दिखाया आपको सबरीमाला मंदिर का केस, तीसरा हमने आपको दिखाया, क्या दिखाया था कल, संविधान का संविधान दिवस पर बताए थे न रे, क्या था कल, मौलिक कर्तव्य। 3 हमने आपको बता दिए मौलिक कर्तव्य। और देखिए उसके दिखाने के कारण आपको याद था कि फलाना मौलिक कर्तव्य जो है, अब आप भूलिएगा नहीं कि 42वां में तो हुआ ही था, 86वां में भी हुआ था, नहीं ना भूलिएगा। अरे बकरियों को मारते हैं तो मैं माता है, तो आप लोग कम से कम हुंकारो भरिए, हैं कुछ न बोलते हैं। मतलब पता नहीं ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सर जो इधर से तार करंट हटा देंगे क्या, ऐसा तो नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि भैया बोलिए आप, अगर आपको आता है तो। हाँ भरने के लिए 3 महीनों में अगर पटपटाने नहीं सीखे तो क्या हुआ, बाहर जाते जाते तुरंत मुंह खुलने लगता है, इतना हल्ला होता है कि बोलिए मत। वहाँ बोलिए जहाँ मतलब होता है, बेमतलब का बेकार में बोल के एनर्जी खपत करना। तो यहाँ बोलिए, इसको रट रट के पढ़िए, ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन थोड़ी भी ताकत आपके पास आएगी तो उस दिन आपको लगेगा कि हमारे अंदर कुछ ताकत है, कुछ जानकारी है। लोग पूछ दे तो ऐसा लगना चाहिए कि हमने पढ़ा है। समझ गए? नहीं भी पढ़िएगा तो भी आपका दोष है, पढ़िएगा तो भी आपका ही दोष है। नहीं पढ़ेगी घर से, पढ़ेगी तो याद रहेगा, वो बढ़िया वाला दोष है, ख़राब वाला नहीं। और नहीं पढ़ेगी तो ख़राब वाला दोष लगेगा। तो इसको याद करिए, जितना करते हैं ना उतना याद करिए। देखिए एक फीलिंग्स पूछना चाहते, मान लीजिए अभी ब्यूटी तुम जवाब देती थी ना, तो कैसा लगता था? जैसे हम लिखते थे ना, तुम्हारे अंदर एक अजब एक्साइटमेंट होता होगा, ओ एटो तुम्हें जाना ही चाहिए, ऐसा लगता है ना, ये तो हम जानते हैं, ऐसा लगता है। यानी शरीर में जो है ना एक अजब तरह की गुदगुदी होती रहती है कि तो बतावा न मैं बताए दूँ, तो वो वाला गुदगुदी आनी चाहिए। बाकी दुनिया के फालतू काम हमें सब आते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसको छोड़ करके इसको करिए। फिर से दोबारा रिक्वेस्ट है, जितना बार हम वीडियो में देते हैं उतना बार मैं पैर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते, भैया पढ़ लो। जितना बार होता है उतना बार। मन नहीं लगता है, ये हमें भी पता है, मन नहीं लगता है, लेकिन मन लगाने पड़ेंगे आपको। जो चीज़ें आदत हो जाती हैं ना हमारी, हम जैसे किसी चीज़ के सीरियल के आदी हो जाते हैं तो उसको देखते देखते उसके आदी हो जाते हैं। किसी लोगों को देखते हुइएगा, वो किताब कभी छोड़ता नहीं है, उसको लगता है कितना लगाव है कॉपी कलम से। बस मन लगना चाहिए, मन लगाइए, सब हो जाएगा। बाकी मेरा काम है आपको गाइड कर देना, जितना तक हो सकता है उतना तक हम कर सकते हैं, जितना कोशिश होता है। सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपके जितना दिन बचा है, कितने दिन बचे होंगे, और 1 महीने के आसपास, 1 महीना बचा होगा, है ना। मार्च वाले का कितना बचा होगा, अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई अगस्त तक तुमको लगता है सारे छोड़ के चले जाइएगा। 2 महीने में जितना हो सकता है उतना पढ़िए, लेकिन जाने के बाद भी आपका मोस्ट वेलकम है, आ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ये क्लास 10 बजे के समय में चलती रहेगी, चाहे हम बाराती चले जाएं, चाहे नानी घर चले जाएं, या किसी की क्रिया श्राद्ध में चले जाएं, तो ये चलते रहेगी 10 बजे। बेफिक्र होकर के 10 बजे आइए, पढ़ करके 1 घंटा में चले जाइए, ठीक है, जाइए।